अध्याय 15 व्यवधानों को नियंत्रित करें। अप्रत्याशित और अनियमित व्यवधान व्यवसाय और उद्योग में सबसे ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं। वे व्यवधान कई रूप में आ सकते हैं। आपके कंप्यूटर पर ईमेल पर आने वाले की घंटी बज जाती है, टेलीफोन की घंटी बज जाती है, जैसे आपके स्मार्टफोन पर कोई एसएमएस आ जाता है, या कोई लोग आपसे बात करने के लिए ऑफिस में घुस जाते हैं। कामकाजी संसार में कर्मचारी सबसे ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं। कर्मचारी कामकाज के 50% तक समय सहकर्मियों के साथ निरर्थक बातचीत करने में बर्बाद करते हैं। कई कर्मचारी सुबह ऑफिस जाते ही अपने समय से बिताने लगते हैं और अगले 2-3 घंटे तक यही करते हैं। कई ऑफिस में कर्मचारी गंभीर काम लगभग 11 बजे तक शुरू नहीं करते हैं और जल्दी ही लंच की छुट्टी हो जाती है। लंच के बाद वो आते हैं, एक बार फिर अपने समय को बिताने लगते हैं। 2-3 बजे तक काम करना शुरू नहीं करते हैं। जितना समय करें वो पूरे समय काम करेंगे। जितने समय काम करें वो पूरे समय काम करें। आपके लिए नियमित है कि जितने समय काम करें पूरे समय काम करें। ऑफिस पहुंचते हैं तुरंत अपना काम शुरू कर दें, दूसरे के साथ बातचीत ना करें, अखबार ना पढ़ें, इंटरनेट की सर्फिंग ना करें। चूँकि अपने एक दिन को योजना एक शाम पहले ही बना लेते हैं, इसलिए आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम तुरंत शुरू कर दें और फिर एक एक करके काम निपटाने रहते हैं जब तक कि आपके पास महत्वपूर्ण काम नहीं हो जाते। व्यवधानों को न्यूनतम कर लें। जब कोई आपको फ़ोन करे तो तुरंत काम की बात पर आ जाए। इस तरह ही बात करें। हेलो विल, आपकी आवाज़ सुनकर अच्छा लगा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सीधे मुद्दे की बात करें, समय बर्बाद ना करें। फ़ोन को भी करने के लिए उन बिंदुओं को एजेंडा लिख लें जिन पर आप बातचीत करना चाहते हैं। जब विल फ़ोन पर आए तो कहें कि मैं जानता हूँ कि आप कितने व्यस्त हैं। मुझे आपसे 3 बिंदुओं पर जानकारी चाहिए और इसके बाद मैं आप काम पर लौटा दूंगा। यह नियमित विनम्रता की है और पेशेवर भी। ज़्यादातर व्यस्त पेशेवर इस बात की कदर करते हैं और तुरंत बात शुरू करते हैं और फिर बंद कर। जब कोई आपके ऑफिस में बतियाने आए तो आप कह सकते हैं कि मुझे आपसे इस समय बात करना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे डेडलाइन पूरी करनी है और मुझे यह काम दोपहर तक पूरा करना। जब आप ये जादुई शब्द मुझे डेडलाइन पूरी करनी है कहते हैं तो सामने वाला मेरी एवरेस्ट समेट कर वहाँ से चल देगा। तुरंत खड़े हो जाए। नफी व्यवधानों को समय बचाने का एक और तरीका यह है कि जब भी कोई गपशप के लिए आपके ऑफिस में आए तो उठकर खड़े हो जाएं और इस तरह ही बात कहें, मैं बस बाहर ही जा रहा था, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। फिर आप सामने वाले के साथ अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं और बातचीत करते हुए जाते हुए पहुँच जाते हैं। जब उसकी बात ख़त्म हो जाएगी तो आप उनके रास्ते जाने देते हैं और आप जानते हैं ऑफिस में अपने काम पर लौट जाते हैं। एक और तकनीक यह है कि आप बाहर में तो और अपने ऑफिस में लाने के बजाय एक अलग मीटिंग रूम में ले जाएं और फिर बातचीत की शुरुआत में ही एक समय सीमा विनम्रता से इस तरह यह करें कि लंदन में हमारे एग्जीक्यूटिव का एक फ़ोन ठीक 3:15 में आने वाला है, मुझे उससे बात करनी ही होगी। मुझे यकीन है कि तब तक आप सारी बात बचा देंगे। अपनी पुस्तक द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव में पीटर एंड्रक कहते हैं कि न सिर्फ लोग आपका समय बर्बाद करते हैं बल्कि आप भी दूसरे लोगों का समय बर्बाद करते हैं। उनका सुझाव यह है कि आप हिम्मत करके दूसरे लोगों से पूछें कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे आपका समय बर्बाद होता। जब आप लोगों को इस तरह सवाल की पूरी ईमानदारी से जवाब देने के लिए आमंत्रित करते हैं तो आप अपने जवाबों से दंग रह जाएंगे, जिनसे उनकी कार्यकुशलता तथा प्राथमिकता बढ़ने में मदद मिलेगी और आपको भी।